यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस गानों से स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। थैंक यू परमेश्वर पिता। आज प्रभु जो आप हमारे साथ हैं, हमें किसी भी चीज़ की डर नहीं प्रभु। थैंक यू परमेश्वर, तू मेरा प्रिय है और मैं तेरे लिए गाऊंगा परमेश्वर, तू मेरा सब कुछ है। थैंक यू जी। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है तेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है तेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। हाँ प्रभु, आप हमारी मसीहा और हमारे पिता है प्रभु। थैंक यू, हर कदम में हर घड़ी प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं।
और हमें बचाता है प्रभु हर एक दुर्घटनाओं से। थैंक यू परमेश्वर इस शाम को। थैंक यू प्रभु, इस आपकी महिमा हो मेरे जीवन से। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। As the deer panted for the water, so my soul longed after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer panted for the water, so my soul longed after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Lord, are my heart's desire, and I long to worship you. And I long to worship you. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before the throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, all the saints and angels, they bow before the throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of
it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये इंट्रो मैसेज है और आज का मेरा टॉपिक है सुन रहा है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो शमूएल की किताब अध्याय 3:10 में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह तेरा दास सुन रहा है। हाँ, हम इस वचन के बी पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तेरा दास सुन रहा है। हम परमेश्वर के सुनने के बारे में तो अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, कभी वो अनसुना नहीं करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8:3 में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो सोने के कटोरे में रखता है और वो हमारे प्रार्थना का उत्तर अपने समय पे देता है। जहाँ हाँ में, जहाँ ना में, जहाँ इंतजार करने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। पर मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ परमेश्वर के सुनने के बारे में नहीं, बल्कि आदमी के सुनने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हम किस भाव से सुन रहे हैं। सुन रहा है। तो आज हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की तरह सुनते हैं और उसी की तरह करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर हमें पुकारता है तो हमें सुनना है और ऑन द स्पॉट हमें करना है, जैसा परमेश्वर हमसे कहता है। तो यहाँ पर आज मैं सुनने के विषय में बात कर रहा हूँ कि आज्ञा पालन करने के भाव से सुनना और करने के लिए एक मतलब संकल्प लेना कि हाँ मैंने सुना है और करना है। आज्ञा पालन के भाव से सुनना। तो यहाँ पर यहोशू की किताब में हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना तो उसने कहा, तेरा दास सुन रहा है। हमें ये भी पता है सुनने के विषय में, याकूब की किताब अध्याय 1:19 में हमें पता है कि सुनने के लिए तत्पर रहो। रोमियो की किताब अध्याय 10:17 में ये भी कहता है कि वचन सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब भी हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, आज्ञा पालन से सुनते हैं और उसको करने का एक संकल्प लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर क्या है हमें कभी निष्फल होने नहीं देता। पहला शमूएल अध्याय 3:19 में हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी निष्फल नहीं हुआ। पहला शमूएल 3:19 में। तो परमेश्वर क्या है, यही काम हमारी जिंदगी में करना चाहता है। पहला राजा अध्याय 17:15-16 में जब सारपत की जो विधवा थी उसने एलिया की आवाज को सुना और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। उसने आज्ञा पालन से सुना, वो सुन रही थी और उसने उसी तरह से किया। और हम जानते हैं कि उस बुरे समय में भी ना तो उनका घर से खाना खत्म हुआ और ना ही परमेश्वर ने उनकी कुप्पी में से तेल खत्म होने दिया। तो जब हम अपने खाने पीने की चीज़ों को लेकर, संसार की चीज़ों को लेकर, हमारे रहने के लिए जो भी समस्याएं परेशानियां आती हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं उस विषय में भी, तो परमेश्वर क्या है हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे उसने सारपत की विधवा की ज़रूरतों को पूरा किया। मत्ती की किताब अध्याय 9:9 में हम देखते हैं कि मत्ती जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो एक सरकारी कर्मचारी था, वो भी सुन रहा था। जब उसने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना तो वो उसके अपनी जो जॉब थी वो छोड़कर अपने पीछे चला गया। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें सुनना है और अपने यीशु मसीह के लिए अपनी सारी जॉब छोड़ दो, नहीं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान दिया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए उस काम को करना है।
तो जब हमें परमेश्वर बुलाता है तो वो हमें संभालेगा भी, क्योंकि उसने संसार की आवाज को नहीं सुना। सुनने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? यीशु मसीह हमारे सामने है। मार्कुस की किताब अध्याय 1:35 में यीशु की तरह हर सुबह यीशु मसीह की तरह हम हर सुबह परमेश्वर से सुन सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि जब परमेश्वर सुबह सुबह पहाड़ पर जाते होंगे या जंगल में जाते हैं, कहीं पर भी वो सुबह होने से पहले जाते हैं, तो वो पिता के सामने बैठकर कहता होगा, पिता मैं सुन रहा हूँ। और वो सचमुच में सुन भी रहा था। वो सिर्फ सुन ही नहीं रहा था बल्कि वैसा करता भी था। चाहे 12 चेलों को चुनना हो या मिनिस्ट्री की शुरुआत में यीशु मसीह ने कोई भी कार्य बिना प्रार्थना के कुछ नहीं किया। और हम प्रार्थना में ही सुनते हैं, वचन के द्वारा सुनते हैं। कई बार हम लोग ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हम लोग सुन नहीं पाते। जैसे मार्कुस की किताब अध्याय 16:11 में मरियम ने जब यीशु मसीह के जिंदा होने की खबर चेलों को दी तो वो इतने दुखी और परेशान थे कि वो सुन ही नहीं पाए, क्योंकि वो ज़्यादा शोक में थे। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे हर एक शोक में, हर एक दुख की घड़ी में वो हमारे साथ है। हमें बस उसकी आवाज़ को सुनना है। बस ये कहना है, परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। तो हम भी हर सुबह परमेश्वर से क्या है ये मांग सकते हैं कि परमेश्वर मैं सुन रहा हूँ, तू बता, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चलना चाहता हूँ। योना नबी ने नहीं सुना तो वो मछली के पेट में गया। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि यहोशू ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उन सब में उसने परमेश्वर की आवाज़ को जब सुना तो उसने जीत पाई। पर 2 जगह पर उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना और वो हारा। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें हर समय हर घड़ी कह सकते हैं, परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। Good evening, church, and I hope you all are doing good. At times, when you hear messages in the church, we will hear the same message again and again from the Bible. For example, the story of creation, how God created the universe. We may say to ourselves, there was nothing different or nothing new in today's message. Even if somebody share the same message, even if somebody share the message of the cross, we may feel that we have heard this from, we are hearing this from our childhood or from our Sunday school days, that Jesus died on the cross and he rose again, and there was nothing different or nothing new in today's message. But pause for a moment and let us remember the childhood days. How excited we all used to be as children to listen to the stories of the Bible in our Sunday school. How excited we used to be as a child to take part in our Sunday school dramas. How thankful we used to be while praying as a child, thanking God for every little things. How excited we used to be in anything related to Jesus, even though we heard the same things again and again. But as we grew up, somewhere along the way, the joy which we had as a child became less day by day. We no longer have the childlike innocence. The cross and the sacrifice of Jesus has become a common story. We are affected by the problem of familiarity. We all struggle with familiarity. The same same things when we hear again and again. Some of the ways, let us see, we can get rid of this problem of familiarity. And one way, we can ask God for a greater understanding of who he is. At times we can limit God because of a lack of faith. We forget how powerful is our God. We may even wonder why some people have such a strong faith and why our faith is so weak and so dull. We see in some Christian life there are so many miracles happening in their life, and why nothing is happening in our lives. Our lack of faith is because we have not fully understood God, how God works and who God is. In fact, nobody will be able to fully understand God till we reach heaven, because our God is so great, our God is so kind, our God is so loving, our God is indescribable, and our God is fully in control. Moses cried out to God that, please show me your glory. Also, another way we can get rid of this problem of familiarity is by spending more and more personal time with God. If we spend time daily with God, and God will reveal himself to us, because God will reveals himself to those who seek him and those who are thirsty for him. We must give high priority to spend personal time with God in our day-to-day life. There's a verse in Psalm 95. It says, for the Lord is the great God, the great King above all God. In his hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. We need to open our eyes and look at our surroundings, the mountains, the seas, the beautiful sky, the stars and the moon and the lovely earth, and even the air that we breathe. These are all different types of evidence of the majesty and the power of God. Today we see the sun rising and the sun going down. It's a miracle. Our heart beats. Nobody can understand.
it's a miracle. So even our entire life, it is a miracle from God. So let's pray to God to fill each and every day with more and more of His love. Each time whenever we hear the message on the sacrifice and the love of Jesus on the cross, let it bring tears in our eyes. Every day we need to fight against the problem of familiarity, which is attempting us to pull us away from God. Yes, we all can get rid of this problem of familiarity, and for that we need to spend more and more personal time and more time with God. Amen. दोस्तों, इस परिचय के विशेष में जो है मैं आज आपके सामने परीक्षा के ऊपर किस तरह हम जीत हासिल कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। और मेरा आज का वचन जो है उत्पत्ति का 22वां अध्याय से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति का 22वां अध्याय में जाने से पहले बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है अब्राहम अभी जो है अब्राहम का बुलाहट हम देखते हैं। परमेश्वर ने उसे उत्पत्ति का 12वां अध्याय में उसे बुलाया और परमेश्वर ने उसको बोला कि आपके पास जो कुछ भी धन दौलत है, आपके पास जो भी परिवार है, आपके जो भी दोस्त है, वो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे सेवकाई में आ जाओ। तो अब्राहम ने जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और वो चल पड़ा सब कुछ छोड़कर। और हम देखते हैं कि आगे भी जो है अब जो है उत्पत्ति का 22वां अध्याय में परमेश्वर बोलते कि अभी जो है आपका जो भविष्य है उसे भी जो है बलिदान दे दो। तो हम अभी देखेंगे उत्पत्ति का 22वां अध्याय वचन 1 से 2 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति का 22वां अध्याय वचन 1 से 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया का देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। परमेश्वर इस वचन को आशीष दीजिए। परमेश्वर मुझे भी अभिषेक कर, इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, कई बार जो है परमेश्वर हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है ये इससे निर्भर होते हैं कि हम परीक्षा में जो है किस तरह बर्ताव करते हैं परमेश्वर के साथ। परीक्षा में हम अपने आप को कितना हम सौंप देते हैं। अब्राहम को हम देखते हैं कि उसने पूरी तरह सौंप दिया। और इस आज के इस संदेश में हम 3 पॉइंट देखेंगे कि किस तरह जो है अब्राहम ने अपने आप को पूरी तरह सौंप दिया था। पहली बात यह है कि मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से हमें उम्मीद करना है परीक्षा के लिए, है ना। पहला पत्रस का 4:12 में ऐसा लिखा है। पत्रस इस तरह लिखते कि जब आप जो भी परीक्षा से जाते हो तो इससे अचंभित मत हो जाओ कि आपके ऊपर किस तरह परीक्षा आ रही है। हमें सिर्फ परमेश्वर जो भी परीक्षा परमेश्वर ने दिया है उसके ऊपर हमें हमारा लक्ष्य के बराबर रखना है, उसके ऊपर चलना है। उसके बाद यीशु मसीह भी जो है यूहन्ना का 16:33 में बोलते हैं, दृढ़ास बांधो कि मैंने जो है इस जगत के ऊपर जीत हासिल कर ली है और अब जो भी है आपका जीत जो है न तय है आपका जीत। तो इसीलिए जो है दृढ़ास बांधो और इस परीक्षा में आप रहो। और कई बार परीक्षा इस तरह भी आती है कि डॉक्टर आपको बोलेगा अब कोई उम्मीद नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स इतनी इसमें आपकी रिपोर्ट इस तरह आई है कि इसमें कोई उम्मीद नहीं। आपकी अचानक हो सकता है नौकरी चली गई या फिर आपका जो भी जमा पूंजी है वो सब कुछ खत्म हो गया। आप कोई रिश्तेदार भी नहीं, आप कोई दोस्त भी नहीं आपको पूछ रहे। तो ये इस तरह भी हो सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वचन 5 में, जहां पर देखते कि अब जो है अब्राहम बलि देने के लिए जो है इसहाक को उस लकड़ी के ऊपर बिठा रहे और बिठाने से पहले
वो अपने सेवक को बोलते हैं कि आप यहाँ पर ही रुको, सेवक को 5वां वचन में, और वो बोलते हैं कि मैं और जो है मेरा बेटा जाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करके वापस लौटेंगे। ये जो है अब्राहम का विश्वास है, और वो वहां पर इस तरह बोल रहे, पूरा उसे जो है विश्वास है कि वो वापस आएगा। ये इसलिए भी होता है क्योंकि अब्राहम को अभी पूरी तरह विश्वास है कि परमेश्वर का पहले का अनुभव कि पहले जो है उत्पत्ति का 12वां अध्याय से देखते हैं कि अब्राहम से कई सारे जो है गलती होती है। हम देखते हैं कि वो 2 बार झूठ भी बोलते हैं, जब उसका जान का खतरा आ जाते तो तभी भी परमेश्वर उसे बचाते हैं। हम देखते हैं कि अब्राहम को किस तरह परमेश्वर ने हग्गार के मामले में भी जो है वो बहुत सारा गड़बड़ी मचाई थी, उसमें से भी परमेश्वर ने उसे किस तरह जो है निकाल दिया। तो अभी जो है अब्राहम को पूरी तरह खातरी है कि परमेश्वर आगे भी जो है इस परीक्षा में उसे निकालेगा, क्योंकि उसे ये भी खातरी है अब्राहम को कि एक मरा हुआ कोख से जब परमेश्वर इसहाक को जन्म दे सकता है, तो मरने के बाद भी जो है परमेश्वर इसहाक को वापस जिंदा कर सकते हैं। ये इसीलिए उसे कॉन्फिडेंस है। इसीलिए वचन 5 में बोलते हैं अपने सेवक को, आप यहीं पर ठहरो, हम स्तुति आराधना करके वापस लौटेंगे। तो पहली बात तो हम देखें कि परमेश्वर से अपेक्षा करना है ताकि हमारा विश्वास का बढ़ोतरी होना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरा बात ये बोलना चाहता हूँ, दूसरा पॉइंट, कि परमेश्वर का विश्वास योग्यता का जो है हमें अनुभव लेना चाहिए कि परमेश्वर किस तरह हमारे जीवन में हमेशा विश्वास योग्य रहा, हमेशा परमेश्वर हमारे साथ किस तरह बर्ताव किए। पहले भी जो है हम अलग अलग परीक्षा में जाते हैं तब भी परमेश्वर किस तरह विश्वास योग्य रहा, हमें किस तरह उसने निकाला है। हमें उसका विश्वास योग्यता का जो है हमें ये ज्ञान करना है। हमें उसे कई बार कभी हो सकता है हमें रिकॉर्ड में भी रखना पड़े, क्योंकि क्या हम पिछले बार जो ये परीक्षा में गए थे तब परमेश्वर ने निकाला था, अब भी वो करेगा। इस तरह हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता के ऊपर जो है हम भरोसा कर सकते हैं और परीक्षा में बेधड़क जो है हम जा सकते हैं, ताकि हमारे विश्वास का परख हो। तीसरी बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि बोलते कि तो हमेशा प्रभु का भय का हमें प्रदर्शन करना है। अब हम देखते कि वचन 9 में जब इसहाक को जो है इसहाक को पूरी लकड़ी के ऊपर वो अब्राहम बांध कर उसे वहां पर बिठा देते हैं, मैं सोच रहा था कि किस तरह जो है इसहाक सोचते रहेगा अपने पिताजी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि उसे भी पूरी तरह विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें परमेश्वर उन्हें इसमें से भी बाहर निकालेगा। और अब्राहम का इस कार्य की वजह से, विश्वास के कदम की वजह से, हम 12वें वचन में हम देखते हैं 12वें वचन में, और परमेश्वर बोलते हैं उस लड़के पर हाथ मत चढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो कुछ मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब जो है अब यहाँ पर इस वचन में हम एक खास बात देखते हैं कि जो तुम्हारा प्रिय पुत्र करके परमेश्वर दूसरा वचन में बोला रहते हैं। अब जो है परमेश्वर यहाँ पर इस वचनों के द्वारा बता रहे, अब वो प्रिय पुत्र नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक बालक रह गया, एक उसका लड़का करके एड्रेस किया गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर देख लिया कि अब्राहम के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो उसके जीवन में जगह जो है वो परमेश्वर स्वयं है, और अब्राहम और परमेश्वर के बीच में इसहाक भी नहीं आ सकते। और अब्राहम ने जो है इस परीक्षा में जो है ये बलि चढ़ाकर जो है उसने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर का अब भी जो है भय मानता है, और कोई भी चीज उसके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर को देने के लिए वो तैयार है। इस वचनों से हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है कई बार जो है हमें कुछ चीजें जो है अर्पण करने के लिए बोलेगा। हो सकते है वो हमारे जीवन में कोई मूर्ति बन जाती है, वो चीजें परमेश्वर चाहते कि हम उसे दे दे। हाँ, हो सकते है वो हमारी रिश्ता हो सकते हैं, हो सकते है वो हमारा मेरा पहचान हो सकते है, या फिर हमारे दोस्त हो सकते हैं,
या फिर कोई गलत व्यवहार हो सकते हैं, ये सारा चीज परमेश्वर चाहते कि हम पूरी तरह उसे दे दे, ताकि जो है परमेश्वर हमारे पूरी तरह जो है इस परीक्षा में भी हमारा मदद करे, जिस तरह परमेश्वर ने उस अब्राहम को मदद किया। हम इसमें आगे देखते हैं कि सदियों पहले 2000 साल पहले भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को जो है रख नहीं छोड़ा, उसने उसे दे दिया। अब इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम भी परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि उसने भी अपना एक लौता पुत्र को जो है बलि करके चढ़ा दिया, है ना। ये हम देखते हैं कि उसने कोई भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा। और परमेश्वर तब तक हमारा परीक्षा लेगा जब तक हम जो है हमारा जो भी प्रिय चीज रहेगा उसे हम बलि नहीं चढ़ा देते और पूरी तरह उसके ऊपर निर्भर नहीं रहते और पूरा भय नहीं खाते। आमीन चर्च, इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।